नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में बात एक ऐसी जंग की जो पिछले 17 दिनों से जारी है। इसीलिए आज महाभारत में आपको बता रही हूं उसी जंग की कहानी, क्योंकि चट्टानी हौसलों ने पहाड़ चीर डाला है। और इस वक्त मैं उन तस्वीरों से हट नहीं सकती हूं जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रार्थनाओं के साथ, दुआओं के साथ पूरे देश की निगाहें इन तस्वीरों पर हैं, जहां 41 श्रमिक एक टनल में पिछले 17 दिनों से फंसे हुए हैं। टनल की तस्वीरें दिखाइए। इंसान के बाजुओं में कितना दम है और उसके हौसलों में कितनी ताकत है, ये आज देखने को मिल गया, क्योंकि इंसानी ताकत से आज चमत्कार हो रहा है। जहां मशीनें काम पूरा नहीं कर पाई, वहां इंसान ने टनल में उतरकर हाथों से खुदाई करके काम पूरा किया है। जी हां, और उन मजदूरों तक पहुंचे हैं जो पिछले 17 दिनों से फंसे हुए थे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का काम इस वक्त जारी है। और आज महाभारत में उन जाबाजों को सलाम कर रहे हैं जो अपनी जान पर खेलकर अपने इन भाइयों को निकालने का काम कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं, दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगी जो बताएंगी कि इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहां है। एक तरफ मजदूर निकलने वाले हैं, इसलिए पूरी तैयारियां हैं, और वहां देखिए दूसरी तरफ कैसे टनल के आसपास डॉक्टर्स भी हैं, वहां पर चिनूक भी तैनात है, एयर एम्बुलेंसेस तैनात हैं। वहां पर श्रमिकों की मदद करने के लिए न सिर्फ उनके परिवार के लोग हैं, बल्कि पूरा मेडिकल स्टाफ तैनात है। ये इस वक्त सिलक्यारा की से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि कभी भी मजदूर निकल सकते हैं। ये 41 श्रमिक जो 17 दिनों से वहां पर फंसे हुए थे, उनको निकालने का काम भी इंसानी ताकत और जज्बे की एक नई कहानी है। मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं कि किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं मजदूर। टनल से निकालने का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही एनडीआरएफ की टीम बाहर निकालेगी इन श्रमिकों को। 41 श्रमिक जो पिछले 17 दिनों से वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने का काम, जो ड्रिलिंग वहां पर की जा रही थी, जो मशीन के बाद आखिरी वक्त में कैसे इंसानों ने हाथों से मिट्टी हटाकर इन श्रमिकों तक का रास्ता तय किया, वो पूरा हो गया है। अब इन्हें बाहर निकालने के लिए तैयारी है। हमारे दो सहयोगी जो लगातार इतने दिनों से इस पूरी खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं, सृष्टि पांडे, वैभव हमारे साथ हैं, जहां से इस वक्त रेस्क्यू की खबरें आ रही हैं। सृष्टि, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। एक एक तस्वीर आपने दिखाई है, इस वक्त वहां से लेटेस्ट अपडेट क्या है? ड्रिलिंग जो रैट माइनिंग थी, जिसके जरिए मिट्टी हटाई गई, वो तो पूरी हो गई थी, अब क्या है खबर? बिल्कुल सुचारिता, देखिए यहाँ से अपडेट मैं आपको बता दूं कि पाइप आर पार हो चुका है। जो ब्रेक थ्रू की बात हम कर रहे थे वो मिल चुका है, मतलब जो कांटेक्ट स्टैब्लिश करना था वो हो चुका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी इस ऑपरेशन को टेक ओवर कर चुकी है। पिछले कई घंटे से आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ हलचल है, यानी कि कांटेक्ट स्टैब्लिश मजदूर जो अंदर फंसे हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी का हो चुका है। आपको मैं बता दूं कि जो पाइप अंदर गया है उसे प्रिकॉशनरी 2 से 3 मीटर और आगे लेकर जाने की जो कोशिश है वो की गई है, क्योंकि मलबे की जो सिचुएशन है अंदर वो थोड़ी सी मोल्डेड है, इसीलिए जो है थोड़ा प्रिकॉशनरी पाइप को अंदर लेकर जाना, इसी वजह से इतना टाइम लग रहा है। क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि अंदर पुश करते समय पाइप का जो मुंह होता है, आगे का हिस्सा होता है, वो थोड़ा सा मोल्ड हो गया था, तो उसे काटना और उसके बाद में पुश करना, यानी कि जहां पर जिस आप मान लीजिए 58 मीटर पर ये कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो गया है, तो उसे 60 मीटर के आगे ले जाने का जो एक टारगेट है, वो यहाँ पर जो हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है, उन्होंने तय किया कि हम थोड़ा आगे लेके जाएंगे ताकि ट्रॉली को, स्ट्रेचर को ले जाने में और पीछ के खींचे लाने में जो है वो आसानी हो। इसी वजह से ये टेक्निकलिटीज हैं जिसकी वजह से टाइम लग रहा है, क्योंकि आपने देखा कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हर एक कदम बहुत ही सोच समझकर और फूंक कर रखा गया एक्सपर्ट्स की सलाह पर, क्योंकि किसी भी प्रकार की क्षति ना हो कोशिश की गई। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी। जैसा आपने कहा कि आज इन तस्वीरों से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है जो हम देख रहे हैं। टनल के भीतर आप थोड़ा जूम करके, क्योंकि ठीक टनल के ऊपर जो है पहाड़ी है, वहां हम खड़े हैं और वहां से ये तस्वीर टनल के अंदर की सटीक जो आ रही है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंदर ही मौजूद है। सफेद टेंट आपको दिखेगा, उसी के पीछे जो है बेड्स तैयार किए गए हैं, जहां पर उनको निकालकर सीधे लाकर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जैसा लगातार मौसम की बात कर रहे हैं, जैसे शाम बढ़ी है मौसम और ज्यादा बिगड़ चुका है, ठंड और ज्यादा बढ़ चुकी है, हवाएं यहां पर चल रही हैं, इसीलिए उनको थोड़ा सा
नॉर्मल करने के लिए उनको पहले गर्म कपड़े पहनाए जाएंगे, इस हॉस्पिटल में रखा जाएगा, उसके बाद चलियानी सौड़, और उसके बाद अगर जिनकी सिचुएशन क्रिटिकल है उनके लिए चिन्यूक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। वो सीधे एयरलिफ्ट करते हुए उनको लेकर यहां से रवाना हो जाएंगे, कहां? ऋषिकेश एम्स। तो ये पूरा पैटर्न है जो अभी तक तैयार किया गया। जो तस्वीरें सृष्टि आप दिखा रही है, उन तस्वीरों से मैं हटना नहीं चाहती हूं, इसलिए उन तस्वीरों को लगातार दिखाती रहूंगी। सृष्टि दिखा रही है आपको वो तस्वीरें, उनके ठीक पीछे आप टनल दिखा रही हैं, ठीक पीछे, और वहां पर एम्बुलेंसेस टनल के अंदर आप देख सकते हैं। एक तस्वीर वो है, दूसरी तस्वीर वैभव के पास है। मैं वैभव आपके पास आऊं उससे पहले एक बार जरा मैं वो पूरा तरीका बता दूं जो अभी तक इस्तेमाल किया गया है। वैभव, सृष्टि दोनों एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं एक बार मैं जरा वो तस्वीर बताना चाहती हूं जो अब तक इन मजदूरों को निकालने के लिए, इन श्रमिकों को निकालने के लिए कोशिशें हुई हैं, उसको जरा एक बार आपको दिखा देना चाहती हूं। ये पहाड़ चीरने के अभी तक दो तरीके जिनका इस्तेमाल किया गया, उनमें से एक वर्टिकल ड्रिलिंग, यानी कि ऊपर से नीचे तक मजदूरों तक पहुंचने के लिए पहाड़ के ऊपर से, सुरंग के ऊपर से खुदाई का प्लान था। और वहां पर कैसे बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सुरंग के ऊपर एक रोड बनाई, उसके बाद वहां से ड्रिलिंग करनी शुरू की, ये जो आप देख रहे हैं, जिसके बाद मशीन से खुदाई शुरू हुई। यानी नीचे मजदूर थे, ऊपर से पहुंचने की कोशिश। टोटल 86 मीटर तक खुदाई करनी है, उसमें से 45 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग हो गई है, लेकिन अभी भी एक बड़ा दायरा मजदूरों तक जाना बाकी था। इस वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ साथ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, यानी कि सामने से जहां मजदूर फंसे हैं वहां से ड्रिलिंग, जो आप इस तस्वीर में देख पाएंगे, उसे समझ पाएंगे, सीधे सुरंग में खुदाई से रास्ता बनाया गया। इसको किया जा रहा था, अमेरिकी ऑगर मशीन से ये ड्रिलिंग की जा रही थी, जिसकी अपडेट आपको लगातार रिपब्लिक भारत दे रहा था। करीब 60 मीटर सुरंग में खुदाई करनी है। उसी में आपने देखा कि 58 मीटर से ज्यादा खुदाई की जा चुकी है। और जब ये ऑगर मशीन वहां पर फंसी, उसके बाद कैसे रैट माइनिंग, ये रैट माइनिंग यानी हाथों से मिट्टी खोद खोद कर निकालना और वहां तक पहुंचना जहां पर ये श्रमिक फंसे हुए हैं। इसीलिए हम आज कह रहे हैं कि इंसानी बाजुओं में जितनी ताकत है और जितनी हिम्मत है, वो उसका कोई सानी नहीं है। ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं, एक बार जरा ये तस्वीर देख लीजिए। वर्टिकल ड्रिलिंग है, इसी तरह की मशीन से नीचे मिट्टी निकालने की कोशिश, और उसके बाद इस मिट्टी को ऊपर निकाल के फेंका जा रहा था। जितनी मिट्टी निकल रही थी, पहले उसे खोद रहे थे, बाहर फेंक रहे थे। ये एक तस्वीर है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आज बताती है कि इंसानी बाजुओं का कितना फौलाद और इंसानी हिम्मत की दात, आज वो आपको बताती हूं। जब मशीनें फेल हो गई, जब मशीनें नहीं चली, तो कैसे इंसानी बाजू काम आए। ये जो तस्वीर है, विजय कहानी, क्योंकि मशीन नहीं इंसानी। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विजय कहानी इंसानों ने लिखी है, पहाड़ काटकर इंसानों ने इतिहास रचा है, ये आप जानते हैं। जो मशीनें नहीं कर पाई वो करके दिखाया है। मजदूरों ने फौलादी हाथ से सुरंग खोदी है, अपने हाथों से मिट्टी खोद खोद कर रास्ता बनाया श्रमिकों तक। 48 मीटर ड्रिलिंग ऑगर मशीन से की गई थी। उसके बाद इन्होंने काम शुरू किया, मशीन की ब्लेड्स टूट गई थी, इस वजह से काम रुका था, जिसके बारे में सृष्टि और वैभव आपको लगातार वहां से जानकारी दे रहे थे। रैट माइनर्स ने काम को अंजाम दिया। इन्हें रैट माइनर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चूहों की तरह मिट्टी खोद खोद कर ये आगे बढ़ते हैं। सुरंग में घुसकर चूहों की तरह काम करना पड़ता है, आसान नहीं होता है। 2014 से ये बैन है क्योंकि ये खतरनाक है। लेकिन आज जैसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई तो उसमें भी अधिकारियों ने बताया कि ये एक ऐसा हुनर है जिसका आज हमने इस्तेमाल किया और कैसे लोगों की जान बचाने में उसका काम आया। 800 मिलीमीटर चौड़ाई के पाइप उसके बाद अंदर घुसाए गए हैं। इन पाइप्स के जरिए इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स अंदर जा गई थी। उन्होंने एक मॉक ड्रिल भी की है, यह भी बताया गया है। ऑक्सीजन मास्क, ग्लव्स, चश्मा पहनकर ये लोग अंदर मिट्टी की खुदाई कर रहे थे, ये जो रैट माइनर्स हैं, और इन्होंने ही ये रास्ता बनाया है। इसीलिए आज कह रहे हैं कि जहां पर तस्वीरें जरा दिखाइए लाइव, क्योंकि सृष्टि का जो फ्रेम है वो तस्वीरें सीधे टनल की आ रही हैं, वहां पर जाना चाहती हूं। ये रैट माइनिंग की तस्वीरें हैं।